नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी कंपटीशन इंडिया पर। तो कैसे हो गाइज? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमने हमारी नई सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम है नंबर सीरीज़, जिसमें हमने बेसिक देखा था एकदम ज़ीरो लेवल से, और कुछ पॉइंट बताए थे मैंने जो आपको ध्यान में होंगे अभी भी। तो उन्हीं पॉइंट्स पर आज कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं। तो चलते हैं। हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज। तो इसी में पहला क्वेश्चन है हमारा 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ पर बताना है क्या आएगा, और फिर आगे है 17। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 14 और ऑप्शन नंबर डी 15। तो एकदम इजी से हार्ड तक चलेंगे। तो इजी सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या ट्रिक लगती है हमारी इस क्वेश्चन में। 2, 3, 5, 7, 11 और फिर यहाँ पे बताना है क्या आएगा, और फिर है 17। तो दिख गया होगा आपको क्या लॉजिक लगा हुआ है इसमें, कि अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है सभी की सभी अभाज्य संख्याएं लिखी हुई है। तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी, 5 भी, 7 भी। तो 11 के बाद कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 13। और 13 के बाद में अभाज्य संख्या 17। तो सही क्रम है हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा? 13। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये लॉजिक। फिर एकदम आसान सा क्वेश्चन था। इसी प्रकार हम थोड़े धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे हमारा। फिर दूसरा क्वेश्चन आज का 1, 9, 17, 33, 43, 73 और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 97, ऑप्शन नंबर बी 98, ऑप्शन नंबर सी 99 और ऑप्शन नंबर डी 100। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। वैसे आसान सा क्वेश्चन है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? +8, एक में 8 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा हमारा। फिर इसी प्रकार आगे 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 आ गया, और 17 में फिर 16 जोड़ रहे हैं 33 आएगा। फिर यहाँ पर 33 से 43 +16। तो 2 बार 8 जोड़ा, 2 बार 16, मतलब 8 का दुगुना 16, और फिर +24 क्या तो 73 आ गया। और फिर आगे क्या होगा? फिर से +24, क्योंकि 2 बार कर रहे हैं हम। 8, 8 दूनी 16, 8 × 24। तो 8 का पहाड़ा देख लो कि 8 को 2 बार जोड़ रहे हैं, फिर 8, 8 दूनी 16, तो इसको 2 बार जोड़ दिया। फिर 8 × 24, 24 को 2 बार जोड़ेंगे तो 73 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 97। और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 9, 17, 29, 45 और यहाँ पर बताना है क्या आएगा।
तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 65, ऑप्शन नंबर सी 68 और ऑप्शन नंबर डी 70। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। वैसे आसान ही है क्योंकि हम एकदम नॉर्मल जीरो लेवल से चल रहे हैं, तो धीरे धीरे हम हमारा लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लगता है हमारा। 5 से 9 कितना जुड़ेगा ताकि 9 तक हो जाएगा, +4। 9 से 17 तक +8। 17 से 29 +12 और 29 से 45 +16 और 45 से फिर आगे। तो यहाँ पर लॉजिक देखो क्या लॉजिक लग रहा है, 4 8 12 16। तो समझ में आ गया होगा कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। तो लॉजिक है हमारा कि 4 का पहाड़ा चल रहा है हमारा कि 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16। तो अब आगे जाने के लिए हमें 4 पंजो 20, तो 45 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 65 और यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। 1 6 15 यहाँ पर बताना है क्या आएगा, और फिर आगे 45 66 91 और फिर इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर सी 27 और ऑप्शन नंबर डी 28। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारे इस क्वेश्चन में। आप वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से भी सोल्व कर सकते हो। तो देखते हैं क्या लॉजिक है। तो सभी में सेम लॉजिक लग रहा है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में भी सेम लॉजिक था, तीसरे में भी सेम। तो चौथे में देखते हैं क्या लॉजिक है। तो +5 इन्हीं की तरह लॉजिक लग रहा है, इसमें भी प्लस ही हो रहा है। तो फिर आगे कितना जोड़ेंगे +9 फिर और यहाँ से यहाँ तक। तो पहले आगे देख लेते हैं क्या हो रहा है कि 45 से 66 तक जाने के लिए क्या कितना जोड़ना पड़ रहा है 21 और 66 से 91 तक 25। तो 5 5 से 4 9, 9 और 4 13, 4 4 जोड़ते जाओ। तो 13 जोड़ेंगे तो 15 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 आ गया, यही पूछ रहा था मैं। फिर आगे देखो 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा +17। तो 17 जोड़ के देखो 45 आ रहा है हमारा, तो आ रहा है तो लॉजिक सही था हमारा ये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। सभी में सेम लॉजिक लगा हुआ है कि सभी क्वेश्चनों में ऐड ही कर रहे हैं हम। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे आज। फिर 5वां क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा 3 7 15 31 63 और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 92, ऑप्शन नंबर बी 115, ऑप्शन नंबर सी 127 और ऑप्शन नंबर डी 131। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इसका और कौन सा लॉजिक लगता है इसमें मुझे थोड़ा सा अलग लॉजिक लगता हुआ दिख रहा है। जो हमने 4 क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा अलग है। तो देखते हैं क्या लॉजिक है। इंटू 2 2 से मल्टीप्लाई रही है 3 को तो कितना 6 और +1 तो 7 हो गया हमारा। इसी प्रकार यहाँ पर 7 दूनी 14 और +1 हो गया 15 और फिर 15 दूनी 30 और +1 हो गया 31 और इसी प्रकार
इकती दूनी 62 और प्लस 1 63, और फिर 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 126, और 126 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 127, और यही पूछ रहा था, यही आंसर होगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। 1 2 3 5 8, और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 13, और ऑप्शन नंबर डी 15। इन ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाते हैं, और बहुत ही आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। यदि आप इसमें कोई लॉजिक ना लगा पाओ तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। 6 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। इन्हें देखो 1 2, तो 1 + 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, 3 आ रहा है हमारा। और फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ रहा है। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, और 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, 13। और यही पूछ रहा था हमें कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इनको 2 2 को जोड़ते चलेंगे, 2 2 को जोड़ते चलेंगे, ऐड करना है 2 2 को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस की ट्रिक होती है जो हमें प्रैक्टिस में लेनी है इनको भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। 33 सही 1/3, 20, 14 सही 2/7, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। और फिर आगे 9 सही 1/11। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 5 सही 5/17, ऑप्शन नंबर सी 5 सही 5/19, और ऑप्शन नंबर डी 11/1/9, 11 to 1/9। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है और क्या लॉजिक लगता है इस क्वेश्चन में हमारा। पहले इन्हें भिन्न में लिख लेते हैं। तो भिन्न में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखकर बता देता हूँ आपको। 33 को 3 बार मल्टीप्लाई है तो 99, और 99 में एक जोड़ेंगे तो 100/3। 20 को कैसे लिख सकते हैं हम, 100/5, 100/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 आ जाएगा हमारा। और फिर आगे 14 सत्ते 98, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100/7 हो जाएगा। और यहाँ पर बताना हमें क्या आएगा। और फिर 11 9 99, और एक जोड़ेंगे तो 100/11। तो ऊपर तो देख लो 100 आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी 100 लिख देते हैं। क्यों, हर जगह पे 100 आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं। और फिर नीचे देखो 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। लग रहा है हमारा लॉजिक सही। तो क्या आएगा यहाँ पर 100/9, और हमें यहाँ पे दे रखी है मिस्र बिन में। तो देखते हैं, नीचे 9 है हमारा, तो नीचे हर में 9
ज़रूर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, एलिमिनेशन लगा दो, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और यदि भाग देकर देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो। 9 का कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, तो एक बार भाग गया, एक बच गया, फिर 10, फिर एक बार गया, फिर एक बच गया, तो 11 से एक बटा 9, तो 11 से एक बटा 9 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा 7 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सभी से हट कर था, तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, 15, 28, 53 और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 106, ऑप्शन नंबर बी 98, ऑप्शन नंबर सी 100 और ऑप्शन नंबर डी 102। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इसमें। आप जब वीडियो को देखो तो पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद अपनी तरफ से आंसर निकालने की कोशिश करना, और यदि ना आए तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना, तो आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे फिर क्वेश्चंस को। फिर देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। मल्टीप्लाई बाई 2 8 नहीं 16 और 16 माइनस 1 तो कितना 15 आ गया। इसी प्रकार देखते हैं आगे भी लगता है ये लॉजिक हमारा। 15 दूनी 30 और कितना कम 2 तो -2। फिर आगे देखते हैं 28 दूनों 56 और -3। तो क्या लॉजिक चल रहा है कि मल्टीप्लाई 2 तो सभी में हो रहा है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। फिर -1 हुआ पहले, फिर -2 हुआ, फिर -3, तो यहाँ पर -4 होगा। तो 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, कितना आएगा मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 53 को तो कितना आएगा 106, और 106 में से -4 करेंगे तो कितना आएगा 102। तो यही पूछ रहा था हमें, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। 1, 0, 5, 8, 17, 24, 37 और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 40, ऑप्शन नंबर बी 43, ऑप्शन नंबर सी 46 और ऑप्शन नंबर डी 48। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा इस क्वेश्चन में। जीरो का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे माइनस का एक है, -1, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर -1, तो 0 का स्क्वायर 0 और -1 करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा -1, और फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर होगा तो 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5। सॉरी गाइस ये क्वेश्चन ही गलत लिखा गया है, तो काट दो इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं उस क्वेश्चन की जगह पर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन गलत था हमारा, क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं उसकी जगह पर। क्वेश्चन हमारा 87, 90, 84, 88, 81 और यहाँ
और यहाँ बताना है क्या आएगा। दो ब्लैंक है, दो ब्लैंक दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 85 और 93, ऑप्शन नंबर बी है 86 और 98, ऑप्शन नंबर सी है 86 और 78, और ऑप्शन नंबर डी है 86 और 68। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखते हैं क्या आंसर होता है हमारा। इसमें लग रहा है डबल श्रृंखला चल रही है, दो श्रृंखला एक साथ चल रही है इसमें, क्यों सीधा सीधा दिख रहा है कि दो ब्लैंक दिए हुए हैं इसमें। और फिर देखते हैं क्या लॉजिक लगता है इसमें। एक श्रृंखला हमारी ये है 87 से 84, और 84 से 81, और 81 से फिर ये निकल जाएगा। फिर इसी प्रकार हमें 90 से 88, और 88 से ये निकल जाएगा हमारा। तो डबल श्रृंखलाएँ हो गई हमारी। तो देखते हैं क्या होता है इसमें, क्या लॉजिक लग रहा है कि 87 से 84 -3 हो रहे हैं, 84 से 81 -3 हो रहे हैं। तो 81 से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 78 ही आएगा। तो देख लो, एक से भी निकाल सकते हो आप। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, इसी में 78 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बिना इसे ऊपर वाले को सोल्व किए भी आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 86। तो देखते हैं किस प्रकार सोल्व है ये। 90 से 88 -2 और 88 से 86, यहाँ पर भी -2। तो आसान सा लॉजिक था ये तो। और आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इन्हें, कि एक निकाल लिया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। 118, 182, 186, 222, और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 318, ऑप्शन नंबर बी 266, ऑप्शन नंबर सी 258, और ऑप्शन नंबर डी 226। तो देखते हैं गाइज क्या लॉजिक लगता है हमारा। लॉजिक हमारा इसमें कि 118 और 182, 8 का स्क्वायर जुड़ेगा, 8 का स्क्वायर कितना है 64। तो 118 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 182 आ जाएगा। जोड़ के देख सकते हो 182 आ जाएगा। तो इसी प्रकार फिर आगे 182 से 186 में क्या हो रहा है, +2 का स्क्वायर हो रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4, और 182 में 4 जोड़ेंगे तो 186 आ जाएगा। और इसी प्रकार फिर आगे करना है हमें। कितना हो रहा है, +6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 186 में 36 जोड़ेंगे तो हमारा 222 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार हमें आगे लेना है, लेकिन इससे पहले हमें इसे डबल श्रृंखला में, मतलब डबल तरीके से देखना होगा इसको सोल्व करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो रहा है, और फिर यहाँ पे 6, तो कितने का अंतर है, प्लस यहाँ पे 2 का अंतर है 8 और 6 के बीच। और यहाँ पर क्या होगा, पहले 8 का फिर 6 का, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करें, +2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 222 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 226,
तो यहाँ पे जीरो, जीरो का अंतर होगा, इसमें जीरो जुड़ेगा। इसी प्रकार होगा। तो ऑप्शन यही पूछ रहा था हमें क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग अलग है, पर जब ध्यान से करोगे तो आ जाएगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। 3, 7, 23, 95 और यहाँ पर बताना है क्या आएगा हमारा। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 575, ऑप्शन नंबर बी 479, ऑप्शन नंबर सी 128 और ऑप्शन नंबर डी 62। तो ये क्वेश्चन हमारा, तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। तीन से 7 इंटू 2 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7 इंटू 3 + 2, 7 21 और 2 23। इसी प्रकार यहाँ पर इंटू 4, 23 चौक 96 और 96 में +3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 चौक 92 और 92 में 3 जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार यहाँ पर करना, हमें 95 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और +4 करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 95 तो कितना आएगा 475 और 475 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 479। तो यही पूछ रहा था हमें। तो किस ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। 3, 28, 4, 65, 5, 126, 6 और यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 215, ऑप्शन नंबर बी 216, ऑप्शन नंबर सी 217 और ऑप्शन नंबर डी 218। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। वैसे भी आपको पता चल गया होगा कि डबल श्रृंखला है इसमें, मतलब 2 श्रृंखलाएं एक साथ चल रही है इस क्वेश्चन में। और यदि डबल श्रृंखला ना हो तो ये भी देख लो, एक लॉजिक ये भी है कि डबल श्रृंखला मतलब 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर पूछता तो 7 आता और फिर यहाँ 28, 65 और 126, इसमें लॉजिक नहीं लग रहा। तो हम दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं कि 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर भी कम है तो यहाँ पे 3 का क्यूब कर लेते हैं, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 और +1 तो 28 हो गया। 4 का क्यूब 64 +1 65 हो गया। 5 का क्यूब 125 +1 126 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 6 का क्यूब 216 और +1 217 और यही पूछ रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप गाइज आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ही तो करनी थी। हमने बेसिक पहले वीडियो में देख लिया था। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। तो धन्यवाद। फिर हम आगे
इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी समझेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।